कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो है, वो बोलने का चीज नहीं है। वो जो भी सरकार गठन करेगा वही संभाल लेगा शायद। ये हम लोगों का मतलब फ्यूचर का बात बोल रहा है। नमस्कार, वचन टीवी में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं एक ऐसी धरती पर जिसने हमेशा भारत को सुधारने का प्रयास किया है। सबको देखा जाए, विधवा विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़ाई की, सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने लड़ाई की, और उसी के केंद्र जिसको पूर्व का रोम कहा गया या फिर पूर्व का लंदन कहा गया, कोलकाता की धरती से आपका स्वागत करते हैं। कोलकाता की धरती, अभी हम जहां खड़े हैं ये है कॉलेज स्ट्रीट। कॉलेज स्ट्रीट में जैसा आप सब देख रहे हैं कि एजुकेशन में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एशिया की ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर बुद्धिजीवियों का विकास होता है और वही बुद्धिजीवी आगे चल के कोलकाता, बंगाल और भारत के विकास में अपना योगदान देते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनकी हम राय जानना चाहेंगे, बंगाल इलेक्शन से रिलेटेड पूछेंगे, या फिर इस समय जो बंगाल में योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर क्या स्थिति है, डेमोक्रेसी का क्या कंडीशन है, या फिर जैसा आरोप लगाया जाता है कि बंगाल में डेमोक्रेसी जो है वो हासिल पे, क्या सच में ये हकीकत है? इसके बारे में हम जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अनिमेश हाजरा। अनिमेश हाजरा जी हमारे बीच हैं और ये है कॉलेज स्ट्रीट। इनसे जो है इनकी राय लेना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे बंगाल एजुकेशन पॉलिसी को? बुद्धिजीवियों का विकास होता है, बंगाल में एजुकेशन आगे चल के लेवल पे जो है बंगाल इम्प्रूव करने का जरूरत विकास में है। जैसे अपना कि योगदान देते स्कूल से हैं। लेके यहाँ के कुछ लोग हैं जिनकी हम राय जानना चाहेंगे। बंगाल इलेक्शन स्कूल है गवर्नमेंट में, बाकी जो ओवरऑल स्कूल का फैसिलिटी बहुत खराब है, मिड डे मील या बहुत सारा चीज है। तो आप कह रहे हैं मिड डे मील जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है बंगाल में? हाँ, कुछ स्कूल में दिक्कत है, मतलब जो, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कि बंगाल के प्राइमरी स्कूल जो है वो अदर स्टेट के प्राइमरी स्कूल से बड़े अच्छे हैं, क्या ये सच है? वो देखना पड़ेगा। जाओ आप अगर गांव में जाके देखोगे, कुछ स्कूल में बहुत ही खराब है। अच्छा। और ऐसा है बहुत जगह पे सफिशिएंट टीचर भी नहीं है। अच्छा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो वो काफी इम्प्रूव करने का जरूरत है, वो जो मुझे लगता है। जी। आप किस चीज के स्टूडेंट हैं बताएंगे? मतलब क्या आप क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं एक्चुअली पीएचडी स्टूडेंट हूँ, और मैं फिजिक्स में पीएचडी मेरा कंप्लीट लगभग हो गया है। अच्छा। तो अभी हम बंगाल में ही सारा एजुकेशन कंप्लीट किया है, और मेरा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी कलकत्ता में ही है। ओके। तो ये पीएचडी कर रहे हैं, फिजिक्स से पीएचडी कर रहे हैं। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि शोध का जो एक केंद्र है बंगाल, आज भी शोध का केंद्र बना हुआ है। चाहे आप ब्रिटिश काल से ले ले, या फिर उसके बाद आधुनिक काल में आएंगे जब नेहरू जी का युग होगा, या फिर वर्तमान में जो है 2026 में हम देखें तो यहाँ भी एजुकेशन में आज भी वो शोध। ये जो स्ट्रीट कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है ये कॉलेजेस का हब है। यहाँ पे कितने कॉलेज अमूमन होंगे यहाँ पे लगभग? मैं तो एग्जैक्टली इस प्लेस से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, जो भी बहुत पुराना यूनिवर्सिटी और फेमस यूनिवर्सिटी है, और बाकी सारा स्कूल है, हिंदू स्कूल, हेयर स्कूल, ऐसा फेमस स्कूल है। ओके। तो मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरा पीएचडी वहां से है। तो यही पे आया था मेरा कुछ काम। स्कॉलरशिप जो है वो कई बार जो होता है स्टूडेंट्स के ग्रोथ में बहुत योगदान देता है। मैं इनसे जरा पूछना चाहूंगा कि क्या बंगाल जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें स्कॉलरशिप का क्या स्थान है, या फिर कहाँ तक जो है वो मिलता है और कहाँ तक वो जो है बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होता है? देखो, मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तब एक स्वामी विवेकानंद का स्कॉलरशिप मिलता था जी। तो वो पहले देता था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं वो अभी चालू है कि नहीं। जितना मैंने लास्ट न्यूज में सुना था वो भी काट हो गया है या बंद, और बहुत सारा कम कर दिया है, ऐसा मैंने सुना था। और जो पीएचडी के लिए स्टेट फंडिंग है वो लगभग ना हो गया, बहुत ही कम हो गया। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पीएचडी के लिए जो स्टेट फंडिंग है वो लगभग न के बराबर है। मतलब आपको किसी प्रकार का इकोनॉमिकल जो है वो फायदा नहीं मिला है पीएचडी करते वक्त? स्टूडेंट स्कॉलरशिप वगैरह में वो बहुत कम हो गया अभी। अच्छा। और वहाँ पे पैसा भी बहुत जो सेंट्रल में मिलता है, जैसे पीएचडी में नेट या जेआरएफ से मिलता है, वो बहुत कम मिलता है, बहुत ही वो सस्टेनेबल नहीं है, वो पहला बात है। आगे आपका क्या प्लान है, आप बताएंगे पीएचडी के बाद? फिर मेरा अभी प्लान है बाहर जाके कुछ पोस्टडॉक करना, या इंडिया में कहीं भी पोस्टडॉक करना जी। उसके बाद मैं एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, वहीं पे जाने का। अच्छा, एकेडमिक में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। आप बंगाल जो है एजुकेशन को सुधारने के लिए अगर अपनी एक दो राय देना चाहे तो दे सकते हैं। अभी देखो, जैसे कि बहुत सारा जगह में फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि पहला बात इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अगर अभी एजुकेशन बहुत फास्ट हो गया
अभी बाहर का कंट्री या बाहर का नहीं अच्छा अच्छा जगह पे यहाँ देखो, पर बुद्धिजीवियों तो का लगभग विकास अभी होता है बहुत और खराब वही हालत हो गया है। बुद्धिजीवी आगे चल के और अभी कोलकाता, पहले situation बंगाल और भारत के विकास चेंज हो गया में इन द सेंस अपना कि योगदान अभी देते लोग हैं। बच्चे को यहाँ के कुछ गवर्नमेंट स्कूल लोग में हैं भेजना नहीं जिनकी हम चाहता राय जानना चाहेंगे। अभी बंगाल अगर कुछ इलेक्शन से पैसा है related उसको प्राइवेट स्कूल या ऐसे में भेज देना चाहते जी। हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत खराब चीज है, क्योंकि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है, वो अच्छा से मिलना चाहिए, एटलीस्ट अपने 10 तक बहुत सबको मिलना चाहिए बस। देखा जाए तो ये आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन है। और इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है वो लगभग लगभग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आपका ये मानना है कि ये गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर किया जाए तो एजुकेशन पॉलिसी में और चेंज और सुधार हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक बात है, जैसे हम लोग का कंट्री या स्टेट में पर जीडीपी जो इनकम है जी। वो बहुत कम है, जी जी जी। तो उस हिसाब से कोई इतना पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैक्सिमम पॉपुलेशन आपका 80-90% पॉपुलेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पाता, तो वो चीज को बहुत तेजी से डेवलप करना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा, तभी जाके बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कहीं बेहतर करने का। बंगाल के एजुकेशन सेक्टर के विषय में हम इनसे बात कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं बंगाल के अदर सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय में बात करना चाहूंगा, या फिर कैसे बंगाल का डेवलपमेंट और अधिक तरीके से संभव हो सकता है, क्या यहाँ पे जॉब की कंडीशन है, रोजगार की कंडीशन, उसके विषय में भी 2 लफ्ज अगर आप कहना चाहते। देखो, पहला तो एजुकेशन हो गया, तो वो अगर और बेहतर किया जाएगा, और अभी एजुकेशन में भी मॉडर्नाइज हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्री के रिलेटेड भी स्टडी होगा, वहाँ से इंडस्ट्री डेवलप भी होगा, जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज्यादातर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है। मैं आपसे ये एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप क्या प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं या फिर जो है उसके अगेंस्ट कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कुछ हद तक तो मैं सपोर्ट ही करता हूँ। एक होता है कि कोर रिसर्च जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में पड़ता है, तो अभी आप कुछ रिसर्च करोगे वो अभी से नहीं, अब 500 मतलब 100 या 150 साल बाद आपको पता चलेगा उसका इफेक्ट। और कुछ होता है कि शॉर्ट टर्म, अभी कुछ आप प्रोडक्ट बनाए उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जैसे कि कंपैरिजन मान लो अभी एआई मॉडल इंडिया में ऐसा कोई इंडिजिनियस एआई मॉडल लार्ज स्केल में अभी नहीं है, नहीं है। तो वो अगर अभी उस बढ़ाने के जाएंगे, उसके लिए बहुत साइंटिस्ट हायर करना पड़ेगा, बहुत सारा इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, ये सब चीज बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बढ़ाने के बाद तभी जाके आप एक ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कोई सेटअप कर सकते हो, तो लेकिन वो अभी ग्राउंड से काम करना पड़ेगा, वो इतना जल्दी से नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा चीज है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में अपना कोई एआई मॉडल नहीं है। सच तौर पे देखा जाए तो सोशल मीडिया में भी इंडिया का अपना कोई ऐप नहीं काम करता। अगर आप व्हाट्सअप देखें, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, जो भी देखेंगे आप सब कुछ अमेरिकन डिपेंडेबिलिटी पे जो है हमारा आपका स्थिर है। गूगल मैप देख लीजिए, गूगल जेमिनी देख लीजिए। खुदा न खास्ता अगर कल अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाता है तो हमारा कम्युनिकेशन किस स्तर पे होगा या फिर हम किस लेवल पे जाके कम्पीट कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बंगाल का युवा जो जागरूक हो चुका है, जो एजुकेशन के बारे में बता रहा है, उसके लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भरोसा जो होता है, भरोसा रखिए, आने वाले वक्त में जरूर बेहतर होगा, अच्छा होगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दादा। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? कौशिक चक्रवर्ती। ओके। अभी हाल में आप देख रहे हैं कि बंगाल जो है डेवलपमेंट के एकदम कगार पे खड़ा हुआ है। इसका कंपैरिजन किया जा रहा है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर से। क्या आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर की तरह कोलकाता को देखते हैं क्या? हाँ, यहाँ का रहने वाला हूँ मैं यहाँ पे जन्म है नहीं तो मिलेगी। यहाँ पर ऐसे तो छोटा तो नहीं कर बुद्धिजीवियों का सकते विकास ना, होता बेमल का है, है, और बेमल वही अच्छा ही है। बुद्धिजीवी आगे चल के अभी तक तो ऐसे ही है। कोलकाता, ठीक बंगाल है। और भारत के विकास में बंगाल के अपना योगदान देते हैं। डेवलपमेंट तो यहाँ चाहिए, के कुछ लोग हैं और जिनकी सब हम जगह राय तो जानना थोड़ा चाहेंगे। थोड़ा हो बंगाल रहा है। इलेक्शन से रिलेटेड शायद फ्यूचर में हम लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। जैसा पहले कहा जाता है कि पुराने समय में बंगाल को जो है वो इंडिया का या फिर पूरे ईस्ट का रोम कहा जाता, लंदन कहा जाता था। जैसा यहाँ पे इंडस्ट्री था, जैसा यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ था, या फिर जैसा एजुकेशन सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा था। क्या आज भी जो है बंगाल को वैसे ही देखते हैं या फिर उसमें कुछ कमियां आई हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा अप डाउन तो हुआ, हाँ। डाउन भी हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो इंटरनल है, हाँ। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ अभी तक, अभी इलेक्शन का टाइम है तो अभी कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ मैं।
शायद मैं फ्यूचर का अगर सोचेंगे तो शायद डेवलप होगा नेक्स्ट, इसीलिए बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दादा कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। मैं इलेक्शन के बारे में कुछ पूछना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारा सीधा उद्देश्य है कि मैं यहाँ किसी प्रकार का राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। सीधा सीधा डेवलपमेंट और ग्रोथ के विषय में बोलना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक चीज ये कहना था कि बंगाल जो है, आप इसको महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित समझते हैं, कितना कोलकाता को सुरक्षित समझते हैं, ये थोड़ा बताएंगे क्या आप? नहीं देखिए, फिलहाल कुछ घटना घट चुका है, उसीलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन शायद इतना भी खराब टाइम नहीं आया हम लोगों का बंगाल में, जो अभी ये सोचने के लिए कोई बात है। ये हर जगह में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके लिए हम ऐसे करके रिक्वेस्ट करेंगे और भी मतलब लॉ को और भी स्ट्रांग करना चाहिए, तो शायद ये और भी कम हो जाएगा। लेकिन वो ठीक है, अभी तक ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कहा जाता है कि अगर आप 10,000 15,000 भी कमा रहे हैं तो बंगाल में जो है अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। क्या वो चीज अब भी बंगाल में है, या फिर बंगाल भी महंगाई के चपेट में धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है? नहीं, सस्ते में तो बंगाल बहुत आगे है, सस्ते में। मतलब अभी तक अब किसी के पास जाइएगा तो गली ओली गली में जाइए, आपको 20-30 रुपया में पेट भर जाएगा अभी तक। लेकिन हमारा सोच जो है दूसरा स्टेट में ऐसे नहीं होता, क्योंकि कभी टिफिन करने के लिए 70 रुपीज 80 रुपीज चाहिए होगा। ये बंगाल में अभी भी बहुत फैसिलिटीज है। मतलब आपका जेब में अगर 20-30 रुपया रहेगा, आपका पेट आराम से भर जाएगा। अभी तक ऐसे मतलब हालात इतना खराब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, कुछ पॉलिटिकल इशू लेकर कोई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो है, वो बोलने का चीज नहीं है। वो जो भी सरकार गठन करेगा वही संभाल लेगा शायद। ये हम लोगों का मतलब फ्यूचर का बात बोल रहा है। मतलब 4 मई के बाद जो सरकार गठन करने वाले, मतलब जो सरकार गठन करेंगे वही देख लेंगे। दादा का विश्वास जो है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे भरपूर बना है। फिर फर्क नहीं पड़ता वो पॉलिटिकल सिस्टम कौन चला रहा है, नहीं मिलेगी। अभी जो हमने बात किया है, एक बुद्धिजीवियों का नागरिक से बात किया, और वही बुद्धिजीवी आगे चल के भावना सुन रहे हैं, जो बंगाल का और भारत के विकास को आप सुन रहे हैं, योगदान देते हैं। इतने आगे कुछ लोग रह रहे हैं, ये जानना चाहेंगे बंगाल इलेक्शन। उम्मीद करता हूँ ये बंगाल में बना रहे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।